कर पाएंगे। नाज़रीन, कहा तो ये भी जा रहा है कि जो ईरान है वो ये जंग जीत चुका है। अगर बैठ के दूर दूर से देखकर इशारे करेंगी, फोन करेंगी, तसल्लियां देंगी, वो नहीं। नेतन्याहू जो है वो फ्रॉन बना हुआ है, वो लड़ना चाहता है, वो मारना चाहता है। हुर्मस ही बंद हो गया तो पाकिस्तान पेट्रोल कहां से लेगा? मिल तो रहा है, लेकिन तीसरी बड़ी आलमी जंग लग सकती है, तीसरी वर्ल्ड वॉर हो सकती है, हो जाती है। 47 साल पुरानी जंग जब ये बंद हो जाएगी, फिर ईरान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया जाएगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें क्यों हैं? नाज़रीन, जो है पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे? नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप को यानी कि अमेरिका को धमकियां लगा रहा है, यानी कि जो स्टेट ऑफ हुर्मस है उसको खोला जा रहा है, सारे बैरी बेड़े अब आराम से गुजरेंगे, तो फिर हम किसी का भी यहाँ पर से बैरी बेड़ा गुजरने % पाकिस्तान पहुंच चुका है और ये मुज़ाकरात होंगे चंद घंटे बाकी हैं। 3 दिन ईरान के दौरे पे रहकर आए हैं, उनको समझा कर आए हैं। अभी है कि करोड़ों रुपया लिया हुआ है, हजारों में करोड़ों रुपया लिया हुआ है, तो इनके पैसे। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे हैं। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर क्यों है? जैसा कि आपको मालूम है ईरानी इस्राएली डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आना है। अगर इन डेलीगेशन की बात की जाए तो वैसे तो इनके मुज़ाकरात का एक राउंड हो चुका है, अब दूसरा राउंड होने के लिए कह लें कि तैयार है। और पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें क्यों हैं? इसी दोनों डेलीगेशन की वजह से, अमेरिकन ईरानी डेलीगेशन जो पाकिस्तान आना है, इसी वजह से पूरी दुनिया इस तरफ देख रही है कि अब पाकिस्तान कह लें कि इन दोनों मुल्कों की सुलह करवा सकेगा या सुलह करवाने में कामयाब हो सकेगा। तो कह लें कि जो डेलीगेशन, आज का जो सबसे मेन सवाल वो ये है कि ये दोनों डेलीगेशन पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि वक्त रह गया है कम, और कम वक्त में लोग परेशान हैं कि ये दोनों डेलीगेशन आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि अगर बात की जाए ज्यादातर जो तादाद है दूसरे मुल्कों की, तो उनकी भी कोशिश ये है कि ये सुलह होनी चाहिए। और इस टाइम जो है कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि इन दोनों मुल्कों की सुलह हो जाए। तो नाज़रीन, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। टॉपिक की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि नई जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, ये जो सवालात उठ रहे हैं कि जो डेलीगेशन है अमेरिकन ईरानी, ये पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, तो ये सवालात तो बनते हैं। जैसे कि आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप साहब के अगर बयानात की बात की जाए तो वो धमकियां भी लगा रहे हैं, ईरान के साथ सुलह भी करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर ईरान ने मेरे कह लें कि जो डील है उसके मुताबिक डील ना की तो फिर ईरान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया जाएगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप साहब का। तो जो ईरानी अफवाज है उसका भी ये कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कह लें कि हमारे ऊपर अटैक करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर डबल अटैक किया जाएगा। यानी कि इस टाइम दोनों जो कंट्रियां हैं, दोनों जो मुल्क हैं, झुकने के लिए तो तैयार नहीं है और पूरी दुनिया में अब सवालात उठ रहे हैं। बात की जाए मुज़ाकरात की तो मुज़ाकरात में अब चंद घंटे बाकी हैं ईरान के और कह लें अमेरिका के डेलीगेशन के मुज़ाकरात में चंद घंटे बाकी हैं। और चंद घंटे पहले ही कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिसकी वजह से ये लग रहा है कि इसमें कोई तजादात पाया जा रहा है, कोई कह ले कि चमा गोइयां की जा रही हैं। क्या ये डेलीगेशन पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे? सवालात उठ रहे हैं नाज़रीन। जैसे कि आपको मालूम है सवालात क्यों उठ रहे हैं? सवालात इसलिए उठ रहे हैं कि एक दिन कह लें कि जो ईरान है उसने ऐलानात किए कि जो स्टेट ऑफ हुर्मस है उसको खोला जा रहा है, सारे बैरी बेड़े अब आराम से गुजरेंगे। और जैसे ही वहां से बैरी बेड़े गुजरने शुरू होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जैसे ही भारत देश के 2 बैरी बेड़े वहां से गुजरने लगते हैं तो जो ईरान है उसकी जानिब से गोलाबारी कर दी जाती है। और गोलाबारी करने के बाद होता क्या है कि उसको कहा जाता है कि ये अपने जो जहाज है इनको वापस ले जाओ। तो जो कह लें कि जो इंडियन जो नेवी के ऑफिसर थे उनने माइक में वायरलेस में बात की, उन्होंने कहा यार आपने हमें खुद इजाजत दी है कि आप यहां से गुजर जाओ, अब हम गुजरने लगे हैं तो आपने हमारे ऊपर गोलाबारी करनी शुरू कर दी है, फायरिंग शुरू कर दी है, तो लिहाजा अब हम गुजरे कि ना गुजरने का जी आप बैरी बेड़े जो है वापस ले जाएं। अच्छा, ये हुआ क्यों? ये क्यों हुआ?
स्टेट ऑफ हुर्मस पे ऐसा क्यों हुआ? जब बात सुलह की तरफ जा रही थी, जब बात सालसी की तरफ जा रही थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो दोबारा स्टेट ऑफ हुर्मस है उसको क्यों ईरान ने ब्लॉक किया? ब्लॉक इसलिए किया कि स्टेट ऑफ हुर्मस के ऊपर जो अमेरिका है उसने अपना एक नाका लगाया हुआ है, लॉक लगाया हुआ है। अमेरिका ये कहता है कि जब हमारी मर्जी से यहां से बैरी बेड़े नहीं गुजरेंगे तो फिर हम किसी का भी यहां पर से बैरी बेड़ा गुजरने नहीं देंगे। तो इसकी वजह से जो अमेरिका है, एक तरफ तो अमेरिका ने नाका लगाया हुआ है, बात की जाए तो दूसरी तरफ जो है ईरान ने अपना नाका लगाया हुआ है। इसकी वजह से कह लें कि सवालात उठ रहे हैं। जो समंदरी लड़ाई है, जो नेवी की लड़ाई है, जो समंदर पे लड़ाई चल रही है, वो तो खत्म नहीं हो रही, तो फिर ये टेबल टॉक कैसे करेंगे, टेबल पर कैसे बैठेंगे? तो अगर देखा जाए तो अगर ये टेबल पर ना बैठे, ये लड़ाई खत्म ना हुई, तो नाज़रीन कहा यह भी जाता है कि ये जो लड़ाई है आलमी जंग की तरफ भी जा सकती है। तीसरी बड़ी आलमी जंग लग सकती है, तीसरी वर्ल्ड वॉर हो सकती है। तो इसीलिए जो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की अगर बात की जाए, चाइना की बात की जाए, रूस की बात की जाए, मिस्र की बात की जाए, इंग्लैंड की बात की जाए या दीगर मुल्कों की बात की जाए, तो वो इस टाइम चाहते हैं कि सुलह हो, ये जंग खत्म होनी चाहिए। उसकी वजह से अगर ये जंग लगी रहती है तो इसकी वजह से पूरी दुनिया क्राइसिस में आ जाएगी, पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी। नाज़रीन कह लें कि ये 40 दिन की लड़ाई है और थोड़े दिन ही कह लें कि स्टेट ऑफ हुर्मस ब्लॉक होता है और पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो आसमान को छूना शुरू हो जाती हैं। जबकि पाकिस्तान के लिए ईरान ने कोई पेट्रोल की बंदिश नहीं की, लेकिन उसने कहा आप पेट्रोल तो ले सकते हैं, लेकिन यहां पर मसला ये है कि स्टेट ऑफ हुर्मस ही बंद हो गया तो पाकिस्तान पेट्रोल कहां से लेगा? मिल तो रहा है, लेकिन उसने कहा आपके जहाज नहीं रोके जाएंगे, लेकिन रोके नहीं गए। लेकिन मसला यहां पर यह है कि जहाज तो ब्लॉक हो गए, पेट्रोल तो महंगा हो गया, पाकिस्तान तो परेशान हो गया। लेकिन पाकिस्तान अकेला परेशान नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जो परेशान है। बहुत सारी कंट्रियों में जो पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, वो नहीं पहुंच रही। इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रियां परेशान है। तो नाज़रीन अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में ये लड़ाई बढ़ भी सकती है, जंग बढ़ भी सकती है, और आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो सालसी कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन कहा तो यह भी जा रहा है कि जो ईरान है वो ये जंग जीत चुका है। अगर ईरान ने अभी इस टाइम पर अमेरिका की बात ना मानी तो अमेरिका जो है वो बहुत बड़ा अटैक भी कर सकता है ईरान के ऊपर। तो फिर अमेरिका को कहने को यह भी मिलेगा कि मैंने तो इनको सालसी का दावत भी दी थी, मुज़ाकरात की बात भी की थी, एक बहुत अच्छी डील भी दी थी, तो ईरान ने ये डील कबूल नहीं की। ये सारी गलती, ये सारी जो जंग है, इसकी जो वजह है, ये सारी डाल दी जाएगी ईरान के ऊपर। और वैसे तो आपको मालूम है, तो इस टाइम अगर बात की जाए इसराइल की, तो इसराइल जो है इस टाइम ये जंग बंदी नहीं चाहता, इसराइल ये जंग लड़ना चाहता है, इसराइल ये लड़ाई लड़ना चाहता है। अगर बात की जाए नेतन्याहू की, तो नेतन्याहू जो है इस टाइम उसका जो माइंड है वो जंगी बना हुआ है। अगर बात की जाए हिटलर की, तो हिटलर बना हुआ है। अगर बात की जाए फिरौन की, तो इस टाइम जो है कि नेतन्याहू जो है वो फिरौन बना हुआ है, वो लड़ना चाहता है, वो मारना चाहता है। लेकिन कह लें कि जो अमेरिका है वो इस जंग से निकलना चाहता है, और इस जंग से इन दोनों मुल्कों को निकालने वाला कौन सा मुल्क है? वो है आपका अपना पाकिस्तान। पाकिस्तान ये चाहता है कि ये जंग बंदी होनी चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की बात की जाए तो वो ये चाहते हैं कि ये जंग रुकनी चाहिए। बात की जाए पाकिस्तान वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब की, तो वो ये चाहते हैं कि ये जंग रुकनी चाहिए। अब ये जंग रोकने के लिए क्या खाली पाकिस्तान किरदार अदा करेगा? क्या चाइना जो है, रूस जो है, या फिर कह लें कि जो मिस्र है या दीगर जो कंट्रियां हैं, वो उधर से बैठ के दूर दूर से देखकर इशारे करेंगी, फोन करेंगी, तसल्लियां देंगी? वो नहीं आएंगे यहां पर कि यार ये जो लड़ाई है, ये जो 47 साल दुश्मनी है, 47 साल जो जंग है, इसको रोका जाए। तो मेरा ख्याल है उन कंट्रियों को भी आगे आना चाहिए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तो बहुत इज्जत दे दी, पाकिस्तान के पास तो बहुत बड़ा कह लें कि एक मनसब आ गया, पाकिस्तान के पास तो बहुत बड़ा कह लें कि करैक्टर आ चुका है कि पाकिस्तान जो है वो सुपर पावर अमेरिका की जंग बंदी करवाने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो वो हमेशा कहता है मैंने 9 मुल्कों की जंग रखवाई, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो अब का जो नोबेल प्राइज है, अगर ये जंग बंदी हो जाती है, 47 साल पुरानी जंग जब ये बंद हो जाएगी, तो फिर नोबेल प्राइज किसको मिलना चाहिए? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मिलना चाहिए, या फिर ये जो नोबेल प्राइज है शहबाज शरीफ को मिलना चाहिए? तो मेरा ख्याल है कि ये जो नोबेल प्राइज है मेरे भाई आप डोनाल्ड ट्रंप को दे दें, लेकिन खुदारा ये लड़ाई को खत्म कर दें। और बात की जा रही थी नाज़रीन कि ये जो डेलीगेशन है
जो ईरानी और इसराइली जो डेलीगेशन है ये पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जो ईरानी और कह ले जो अमेरिकन डेलीगेशन है वो 50% पाकिस्तान पहुंच चुका है और ये मुज़ाकरात होंगे, चंद घंटे बाकी हैं, चंद घंटों के बाद ये मुज़ाकरात होंगे। जो कह ले कि जो बातचीत पहले रह गई थी और जेडी वेंस जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट है जनाब अमेरिका के, और वो आ रहे हैं और वो कह ले कि जो मुज़ाकरात रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान और ये मुज़ाकरात करवाने में, जंग बंदी करवाने में कामयाब होगा। हमारी दुआएं भी है पाकिस्तान के साथ और ये जंग बंदी होनी चाहिए, जंग रुकनी चाहिए। और नाज़रीन अगर बात की जाए कि इस वक्त में क्या होगा, कैसे होगा, अब चंद ही घंटे बाकी हैं और क्या लेके जो डेलीगेशन लोग सवालात कर रहे थे ईरानी इसराइली डेलीगेशन पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, तो डेलीगेशन पाकिस्तान जरूर आएंगे। 50% डेलीगेशन यहां पर पहुंच चुके हैं। बात की जाए अमेरिका का जो डेलीगेशन है उसकी सिक्योरिटी जो ऑफिसर है वो यहां पर पहुंच चुके हैं, उनकी गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं, उनके खाने पीने का सामान यहां पर पहुंच चुका है। रह गई बात ईरान की, तो ईरान थोड़ा सा मस्तियां कर रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान आएगा क्योंकि फील्ड मार्शल 3 दिन ईरान के दौरे पे रह कर आए हैं, उनको समझा कर आए हैं। और बात की जाए वजीर आजम पाकिस्तान की, तो वो भी कतर और सऊदीया के 3 दिन के दौरे पे रह के हैं। तो बातचीत मेरा ख्याल है सारी हो चुकी है, अब ऐलानात होने बाकी हैं। छोटी छोटी सी शर्तें अमेरिका की या ईरान की वो पूरी करके तो ये जंगबंदी हो जाएगी। तो जाते जाते एक और बात आपको कर दूं कि ये जो लोगों ने ईरानी करेंसी ली हुई है कि करोड़ों रुपया लिया हुआ है, हजारों में करोड़ों रुपया लिया हुआ है, तो कि इनके पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, इनको भी कोई फायदा होगा या नहीं होगा, होना तो चाहिए यार, लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई है। तो चलें बात ये है, काफी सारी चामा गोइयां हो रही थी कि डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा। पाकिस्तान में अमेरिकन ईरानी डेलीगेशन जरूर आएगा। आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।